अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी रांची, जहां पर जगन्नाथपुर मंदिर में काफी ज्यादा संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हमारी सहयोगी महक मिश्रा भी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। महक, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से देखा जा रहा है, सुबह से ही श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो जगन्नाथपुर परिसर में साफ नजर आ रही है। और हमने दर्शकों को भी दिखाया किस तरीके से मंदिर में श्रद्धालुओं की जो तांता है वो लगी हुई है। हमने अपने जो भक्त है उन्हें भगवान जगन्नाथ की और उनके भाई बहन बलभद्र और सुभद्रा की भी दर्शन कराए। और आप तस्वीर देखिए माधवी, किस तरीके से जो पूरा जगन्नाथ मंदिर जो परिसर है वहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है या यूं कहे श्रद्धालुओं की जो भगवान जगन्नाथ के प्रति आस्था है वो साफ नजर आ रही है। और भगवान जगन्नाथ का जो रथ है वो भी सज धज कर है वो तैयार हो चुका है। और ऐसे में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की रथ की पूजा है उनकी जो दर्शन है वो कर रहे हैं। और महज 2 बजे भगवान जगन्नाथ को पूरे विधि विधान के साथ उनके भाई बहन के साथ इस रथ में बैठाया जाएगा और शाम 5 बजे पूरी हम ये कह सकते हैं श्रद्धालु जो सभी लोग लाखों की संख्या में भक्त है वो इस रथ यात्रा में शामिल होंगे। और सभी भक्त है वो भगवान जगन्नाथ की रस्सी को खींचकर मौसी बाड़ी है वहां ले जाएंगे। और मौसी बाड़ी जाने के बाद भगवान जगन्नाथ वहां पर 9 दिन तक विराजेंगे। और वहां पर उसके बाद जो भव्य मेला है वो आयोजन होता है और इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। कह सकते हैं माधवी की ऐतिहासिक मेला है। और इस मेले में भागीदारी होने के लिए कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्य के लोग हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। और साथ ही कई ऐसे सामग्री है वो भी इस मेले में मिलती है जो कि परंपरा से चलता आ रहा है। कह सकते हैं कि इस मेले का खास ये भी है से बचाए रखे। लेकिन इस बीच अगर लोगों के बीच की आस्था की बात की जाए माधवी, तो वो साफ नजर आ रहा है। लोग दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन है वो कर रहे हैं और अपने मन में कई सारी मनोकामना है वो यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है माधवी की जो नए शादी के जो जोड़े होते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद लेते हैं और ये कामना करते हैं कि उनकी जो जोड़ी है वो सलामत रहे। आप कई सारी ऐसी तस्वीर है, कई सारे हमारे कैमरे में से लोग हैं वो भी दर्ज हुए। हालांकि कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं क्या कुछ उत्साह है। लोग अपने फैमिली के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, दोस्तों के साथ आ रहे हैं। और इतना ही नहीं माधवी की लंबी लाइन लगी हुई है। सुबह 4 बजे से ही जब आरती हुई थी तब से ही लोगों की जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो मंदिर परिसर में देखने को मिल रही है। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की लंबी लाइन है और सभी श्रद्धालु बारी बारी से भगवान जगन्नाथ के दर्शन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बता दें आपको माधवी की अगर सुरक्षा की बात की जाए या फिर ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए तो उसके भी पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है और सभी चौक चौराहों को वो बंद कर दिया गया है बैरिकेडिंग से, ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो वो आम लोगों को वो ना झेलना पड़े। इसको लेकर विशेष तैयारी है वो की गई है। साथ ही अगर बात की जाए जो टावर है वो लगाए गए, टावर पर चढ़कर प्रशासन है वो मॉनिटरिंग कर रही है और कई ऐसे सीसीटीवी कैमरे हैं वो जगह जगह चप्पे चप्पे पर लगाए गए हैं और कंट्रोल रूम से सभी की मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। हालांकि बात करते हैं सबसे पहले तो श्रद्धालुओं से और जानते हैं क्या कुछ कह रही है और क्या मनोकामना है, कहाँ से आई है, क्योंकि काफी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आए। कहाँ से आए हैं आप? इसका नगरी। किसके अकेले आए हैं या फिर साथ में आए हैं बहन के साथ। भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लिए आप? नहीं किए हैं अभी। कितना उत्साह रहता है, रथ यात्रा आता है और रथ खींचने का एक मौका है वो मिल जाता है आप लोगों को? बहुत सारा जो मांगते हैं मिल जाता है भगवान जी से। कैसा महसूस कर रहे हैं कि आज रथ यात्रा है और भव्य रथ यात्रा आयोजन होता है हमारे रांची में? बहुत अच्छा लग रहा है। रथ यात्रा हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है और भगवान का कृपा है कि हम लोग यहाँ आए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान जगन्नाथ की पूजा के साथ उनके रथ की भी पूजा होती है, क्या महत्व होता है? उनका रथ का पूजा होना सबसे सौभाग्यशाली बात होती है।
है ना, हम लोग रथ का पूजा करके रथ खींचने आए हैं। रथ खींच के हम लोग मौसी बारी तक पहुंचाएंगे। रथ खींच के हम लोग यहाँ से मौसी बारी तक पहुंचाएंगे। तो सुना माधवी, इन्होंने भी अपनी जो भगवान के प्रति जो आस्था है वो व्यक्त किया। हालांकि यहाँ के जो पुजारी है उनसे भी बात करने की कोशिश है वो करते हैं और जानते हैं क्या जुड़ाव है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ के साथ उनकी जो रथ है उनकी भी पूजा अर्चना होती है पूरे विधि विधान के साथ। और देखिए ये भगवान जगन्नाथ के रथ की जो रस्सी है वो सभी के सर पर, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनके सर पर टिकाया जा रहा है और भगवान जगन्नाथ उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या महत्व होता है भगवान जगन्नाथ का जो रथ की पूजा अर्चना की, रस्सी की भी आप पूजा? ये दुख तकलीफ से दूर होता है और अच्छा सबको हो जाता है, कामना पूरा करता है। वो रस्सी घर में देते हैं तो वो रस्सी घर में रखता है तो पूरा कामना पूरा होता है। कुछ भी कहीं लेके जाता है तो कुछ अच्छी नहीं, दुर्घटना नहीं होता है। रथ जो पूजा होता है रांची में वो बहुत ही ऐतिहासिक पूजा है। माना जाता है कि सभी जाति के लोग इस पर्व को मिलजुल कर मनाते हैं। हाँ, मिलजुल के अच्छा से मनाते हैं और अच्छा पूर्व से करते आते हैं और हम लोग आजाद दादा से करते आ रहे हैं। हम लोग रहने वाले नैसराई के जगन्नाथपुर का है और 9 दिन तक वहाँ रहता है। 9 दिन के बाद फिर वापस लेके आते हैं। ये रथ को हम ही लोग बनाते हैं। हाँ, आजाद दादा से चलते आ रहा है पुरखा से। इस पर्व में जगन्नाथ जो रथ यात्रा निकलती है उसमें या यूँ कहे कि जो मुंडा होते हैं, उराव होते हैं, सभी लोगों की भागीदारी होती है। सबका भागीदारी। हाँ, विशेष क्या महत्व होता है भागीदारियों का? बहुत अच्छा से लगता है और अच्छा से मनाते हैं और अच्छे करके जाते हैं। इस बार श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। अभी तो कुछ अधीर हटा दिया है इसलिए भीड़ है, तो नहीं भीड़ होता। पूरा बैरिकेड लगा दिया था, पूरा रोड में लगा था, इसीलिए बिल्कुल महक, तस्वीरों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जगन्नाथपुर मंदिर में जो उनका परिसर है, आस्था का जनसैलाब उमड़ा है और काफी ज्यादा संख्या में लोग भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महक, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए।